अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रेड यूनियंस के बारे में। बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ लोअर स्टाफ होता है, लेबर होती है, वहाँ पर उस लेबर के कुछ राइट्स होते हैं। लेकिन ये हमेशा एक जो है वो लड़ाई रही है बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द रिच क्लास, कि रिच क्लास चाहती है कि वर्किंग क्लास से और लेबर क्लास से प्रोडक्शन करवाए, लेकिन उनको राइट्स कुछ भी ना दें। लेबर की हालत आपने देखा होगा, हमारे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें तो बहुत ही पुअर है। उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अगर वो किसी हैज़ार्डियस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं दिया जाता। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको उनके काम का प्रॉपर मुआवज़ा नहीं दिया जाता, उनको बोनसेस नहीं दिए जाते, उनके बच्चों को उनको इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते, वो बड़ी पुअर किस्म की वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि हम ट्रेड यूनियंस बनाएं, लेबर यूनियंस बनाएं, जिसमें लेबर्स का एक इत्तेहाद हो, एक बॉडी हो, स्ट्रक्चर हो, जिसमें लेबर्स अपने जो जो भी अपना यूनियन है उसका प्रेसिडेंट है उसको सेलेक्ट करें, और उनके साथ फिर जो है उसके प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के बाद वो उनके ज़रिए से जो है वो अपने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग कि जी उनको प्रॉपर जो है वो वर्किंग कंडीशंस नहीं मिल रही, उनकी वेजेस, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो प्रॉपरली उनको नहीं मिल रही हैं, या वो उतनी नहीं है जितनी के जो है ना स्टैंडर्ड हैं, तो वो उनसे मनवाए जा सकें राइट्स, और उनसे फ़ायदे लिए जा सकें। मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ उनके बच्चों के लिए, एजुकेशन है, उनके लिए हॉस्पिटल है, ये सारी अवेल की जा सकें। इसके लिए ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियंस बनाई गई। तो आइए चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कीम ऑफ लेक्चर है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम फंक्शन इनका डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स और इनके कुछ नुकसानात भी हैं। जिस तरह किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वैसे उस चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, और वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। इंट्रोडक्शन टू ट्रेड यूनियन: एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन अ ट्रेड, group of trades or profession formed to protect and further their rights and interest is known as a trade union. एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन हो, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हो वर्कर्स की किसी ट्रेड में या ग्रुप ऑफ ट्रेड्स के अंदर या प्रोफेशन में। अब आपने देखा होगा जिस तरह डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वाइडा, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, वो भी क्या करती है, अभी वो क्या रो रहे हैं मुल्क में इस कोरोना सिचुएशन में। आए दिन वो बेचारे टीवी पे आके यही रो रहे होते हैं कि प्लीज हमें पीपीईज दे दें, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे दें, मास्क दे दें, स्पेशल सूट दे दें जो कोरोना से बचाता है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपनी जान को रिस्क में रख के और वो आगे हमारे लिए फ्रंट एंड पे लड़ रहे हैं इस बीमारी से, लेकिन उनके पास प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको एक मैंने मिसाल तो आज के दौर में ही दे दी कि ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन किस लिए होती है। सही, ट्रेड यूनियन मीन्स अ combination formed for the purpose of regulating the relations not only between workmen and employers but also between workmen and workmen और between employers and employers। ट्रेड यूनियन जो है वो कम्बिनेशन होती है, और ये कम्बिनेशन क्यों फॉर्म किया जाता है, ताकि ये जो रिलेशंस होते हैं वर्कर्स और उनके एम्प्लॉयर्स के दरमियान, या आपस में जो वर्कर्स के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं उनकी डिस्प्यूट हो जाते हैं, किसी आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो लोगों में लड़ाइयाँ, उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको एम्प्लॉयर से आपके वर्कमैन को, वर्कफोर्स को शिकवा है कि वो हमें बोनसेस नहीं मिल रही ईद पे, या मुख्तलिफ किस्म की बातें, हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमारा फला दोस्त काम करते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको जो है ना बेनिफिट्स नहीं मिल। ये सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये एडजस्ट करने के लिए हम ट्रेड यूनियंस फॉर्म करते हैं। ट्रेड यूनियन इज ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ये एक मुनज़्ज़म वर्कर्स का एक ग्रुप होता है। इट्स मेन गोल इज टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। इसका जो मेजर गोल होता है, इसका जो मरकजी नुक्ता होता है वो ये होता है कि ये एडवांस करे इंटरेस्ट को मेंबर्स के। लेबर लॉ इन पाकिस्तान डिफाइंस ट्रेड यूनियन, पाकिस्तान में जो लेबर लॉ है वो ट्रेड यूनियन को डिफाइन करता है, क्या तारीफ बताता है, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन
whose primary purpose is to promote and defend workers' rights and interest in an industry or establishment. इसका जो मेजर काम है वो ये है कि ये वर्कर्स के राइट्स को प्रमोट करे, उनको डिफेंड करे इंडस्ट्री के अंदर, और उनकी जो भी मुश्किलात हैं उनको रिजॉल्व करे. ट्रेड यूनियन, labor unions or trade unions are organizations formed by workers from related fields that work for common interest of its members. लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वर्कर खुद फॉर्म करते हैं और वो स्पेसिफिक रिलेटेड फील्ड के हिसाब से होती हैं. अब जैसे डॉक्टर्स ने वाइडा बनाई हुई है, नर्सेज ने अपनी बनाई हुई एक एसोसिएशन, इसी तरह हमारे यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स की एसोसिएशन है, लेबर यूनियंस है. इनका मकसद ये होता है कि ये अपने जो भी मफादात हैं उसके लिए काम करें और उनको ये जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करें बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर. दे हेल्प वर्कर्स इन इश्यूज लाइक फेयरनेस ऑफ पे, प्रॉपर उसको पे नहीं मिल रही है, फेयर पे नहीं मिल रही है, पे के अंदर जो है वो इजाफा नहीं हो रहा है जैसा कि तय किया गया था, तो जाहिर है कि फिर ट्रेड यूनियन जो है वो एक्ट करेगी. गुड वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है उनको, आवर्स ऑफ वर्क ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए ट्रेड यूनियन लड़ती है. दे प्रेजेंट अ क्लस्टर ऑफ वर्कर्स, ये रिप्रेजेंट करती है क्लस्टर ऑफ वर्कर्स माने बहुत सारे वर्कर्स को, एंड प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान एक लिंक प्रोवाइड करती है. फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन, क्या फंक्शन होता है जी? इंक्रीजिंग कॉपरेशन एंड वेलबींग अमंग वर्कर्स, वर्कर्स के दरमियान कॉपरेशन और आम भाईचारे को बढ़ाना. सिक्योरिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर, वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट से फैसिलिटीज हासिल करना, सच एज मेडिकल फैसिलिटी, सच एज इंश्योरेंस, कि अगर कहीं वो गिर गया है तो उसको वो इंश्योर्ड हो तो उसको कुछ पैसा मिल जाए, मेडिकल इंश्योरेंस उसका हो. उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी. इस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान में एक राब्ता कायम करना. ट्रेड यूनियंस वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियन काम करती हैं प्रोग्रेस के लिए एम्प्लॉइज की. सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करना, उनकी हिफाजत करना मफादात की. प्रोविजन ऑफ लेबर वेलफेयर, लेबर के लिए वेलफेयर हासिल करना, उनके लिए बोनसेस और मुख्तलिफ किस्म की वेलफेयर सच एज फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, सही, ये सारी. इंक्रीजिंग कॉपरेशन एंड वेलबींग अमंग वर्कर्स, ये पहला है कि ये क्या होती है. इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट द ट्रेड यूनियंस कम इनटू द पिक्चर एंड दे प्रमोट फ्रेंडलीनेस एंड यूनिटी अमंग द वर्कर्स. ये आपस में उनके भाईचारा, कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कर दें ताकि आपस में वो लड़ाई ना करें. अगर वो आपस में सेटल नहीं होंगे वर्कर्स तो कभी भी वो एक कॉमन गोल के लिए काम नहीं कर सकते जो कि प्रॉफिट अर्न करना है. Beside this, the trade unions also discuss the problems which are common to all workers. Trade union discuss करती है उन problems को जो सबको common है, उसके लिए कोई ना कोई उसके लिए measure लिया जाता है ताकि उसको mitigate किया जाए. It is a platform where workers come together and know each other. यहाँ पर वर्कर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, फैक्ट्री में प्रोडक्शन है, इंजीनियरिंग है और भी, तो वो आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ उनको मौका मिलता है वो बैठे और अपने डिस्प्यूट्स भी तय करें, अपने जो है ना कॉमन जो इंटरेस्ट है उनको भी वो जो है ना वो वाजे करें, आइडेंटिफाई करें. द ट्रेड यूनियंस आल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन टू द वर्कर्स. इनका काम ये भी होता है कि वर्कर्स को इंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करें. वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट करा दिया, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं, वो एक्टिविटी करा दी ताकि वर्कर्स आपस में, पिकनिक हो गई, ताकि वर्कर्स आपस में जो है वो उनकी एक आपस में एक म्यूचुअल बाइंडिंग एक क्रिएट हो जाए. सिक्योरिंग फैसिलिटीज फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज हासिल करना. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट वेरी कीन ऑन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस टू द वर्कर्स. इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि काम ले लें वर्कर से. सीमेंट फैक्ट्री वाला चाहता है उसके फेफड़े तबाह हो जाए वर्कर के. सख्त लफ्ज यूज कर रहा हूँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूंगा, कुछ कंपनीज को पर्सनली जानता हूँ, नूरियाबाद पे इंडस्ट्रियल एरिया में काम भी किया है, और वो चाहते हैं कि वर्कर मर जाए. दे आर नॉट गिविंग स्पेशल काइंड्स ऑफ मास्क, दे आर नॉट गिविंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट.
ابھی جب ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کا انڈسٹریلسٹ پہ اور ان کی کروڑوں روپے کا ان کو لاس ہوا، تو اب یہ فری میں ان کو جو ہے نا وہ پی پی دے رہے ہیں، ماسک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کے لیے کام پہ آ جاؤ. اور ویسے وہ بیچارہ اس کے پھیپڑے وہ چونا انہیل کر کر کے تباہ ہو جاتے ہیں. فائبر انڈسٹری میں جہاں یہ فائبر گلاس کی ٹینکیاں بنتی ہیں، ٹینکس بنتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتا ہے ورکر. اس کے ارد گرد جو فائبر ریشہ ہوتا ہے اس میں شیشہ ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کو الرجی ہو سکتی ہے، سونگتا ہے وہ، اس کو اس کے پھیپڑے ختم ہو جاتے ہیں. 10 سال زندگی ہے تو 5 سال رہ جاتی، ہاف ہو جاتی. یہ ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ کا بلڈی فیس. یہ ہے رچ کلاس، جس کے بارے میں کارل مارکس ذکر کرتا تھا کہ 2 کلاسز، ایک رچ ہے اور ایک پور ہے. اور پور کلاس ورکنگ کلاس کو رچ کلاس نے غلام بنایا ہوا ہے، ان پہ ظلم کرتی ہے. یہ کیپٹلسٹ جو ہیں they are more interested in getting their work done to the maximum extent. ان کے کیا کوشش ہے ہمارا کام ہو جائے، ورکرز جائیں بھاڑ میں، مارے جائیں. In such conditions trade unions fight on behalf of the workers. ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ اراول دستے کا کام کرتے ہیں. they work as an infantry، سب سے آگے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں کہ ورکرز کو رائٹس دو، ورکرز کو فیسلٹیز دو، پراپر ورکنگ انوائرمنٹ دو، and see that facilities have been provided by the management. اور یہ دیکھتے ہیں کہ پراپر فیسلٹیز دی ہوئی ہیں ان کو، ہیزرڈ سے سیفٹی کے لیے اکوپمنٹ پرووائڈیڈ ہے کہ نہیں ہے. یہاں یہ حال ہے انڈسٹریز کا، سیفٹی اکوپمنٹ نہیں ہے. بلدیہ ثانیہ ہوا تھا، بالکل لوگوں نے غلط کیا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پر ایک فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھا. وہ میمن سیٹ 200 بندہ جلوا کے بھاگ گئے. یہ ہے ہمارے یہاں کا سسٹم. Establishing contacts between the worker and the employers. In present days, there are many industries which have grown into giants. آج کل بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو giants بن چکی ہیں. A single unit in a particular industry may employ hundreds of employees. ایک انڈسٹری میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. Many times a worker or employee may not have a chance to see their managers. کئی دفعہ جو ہے وہ ورکر اور امپلائی اپنے مینیجر کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو بتا نہیں سکتا میرے کیا مسئلے. In this situation, the workers are not able to express their grievances. Workers جو ہیں وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ نہیں بتا سکتے employers کو before their employers, and even the management does not know the difficulties faced by the worker. Management کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورکر بیمار ہو رہا ہے، جل رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے environment میں، اس کو پی پی ایز نہیں ملے ہوئے، وہ اس hazardous environment میں کیسے کام کر رہا ہے، ان کو اس کی توجہ نہیں ہوتی. The trade unions play an important role in bringing to the notice of the employers the difficulties and grievances of the employees. ٹریڈ یونین جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے تاکہ وہ نوٹس میں لے کے آئے امپلائرس کے جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو گریونسز ہیں جس کو ورکر جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. ٹریڈ یونینز ورکنگ فار دا پروگرس آف دی امپلائیز. دا ٹریڈ یونینز آر try to improve the economic condition of the workers. یہ ورکرز کی اکنامک کنڈیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں by representing their cases to the employers. تاکہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ امپلائر کے آگے ان کے کیسز پریزنٹ کرتی ہے کہ دیکھیں جی کتنے مشکل میں ہیں لوگ ہمارے، and try to get adequate bonus to the workers. اور کوشش کرتے ہیں کہ ورکرز کو پراپر بینیفٹ ملے، فائنینشیل بینیفٹ ملے، ان کے بچوں کو ایجوکیشن ملے. سیف گارڈنگ دی انٹرسٹ آف دا ورکرز. ورکرز کے انٹرسٹ کا تحفظ. موسٹ آف دی انڈسٹریز ٹرائی ٹو ایکسپلائٹ دا ورکرز ٹو دا میکسیمم. زیادہ تر جو انڈسٹریز ہیں وہ ورکرز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں. دے ڈو ناٹ پرووائڈ اینی بینیفٹ سچ ایز انکریزنگ دیئر ویجز. وہ کوئی بینیفٹ پرووائڈ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ ان کی تنخواہوں کو بڑھانا، انکریزنگ ویجز. گرانٹنگ سک لیوز، ان کو سک لیوز نہیں دیتے، ایک دن چھٹی کی اس کے پیسے کاٹ لیے. گیونگ کمپنسیشن ان کیس آف ایکسیڈنٹ، کمپنسیشن کبھی بھی نہیں دیتے. اگر اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا دے فائر دیٹ پرسن، وہ اس کو فائر کر دیتے ہیں، نوکری سے باہر کر دیتے ہیں اس کو. لیکن کبھی بھی اگر وہ ایون کام کر رہا ہے اور گر گیا اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. The workers are not made permanent even after many years of the service. سالوں سال ورکرز کام کرتا ہے، اس کو پرماننٹ نہیں کرتے، he is on contract, and in some cases they are removed from the service. اور کچھ کیسز میں ان کو سروس سے ریموو کر دیا جاتا ہے بڑا شارٹ نوٹس پہ. The trade unions provide security to the employees in such situation. اور اس سب میں
सिचुएशन में ट्रेड यूनियंस होती हैं जो एम्प्लॉय को सिचुएशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं. प्रोविजन ऑफ लेबर वेलफेयर. इकोनॉमिक कंडीशंस of the industrial workers in Pakistan are very poor. बहुत poor है उनकी conditions. The standard of living is very low. उनका living standard बहुत कम है, उनकी income बहुत कम है, उनकी wages बहुत कम है. A majority of industrial workers in Pakistan are illiterate or semi-literate. या तो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं या कुछ उनको आता है. It is the responsibility of the trade unions to get them proper housing facilities. ये इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियंस की, लेबर यूनियंस की ड्यूटी में आता है कि वो उनको हाउसिंग फैसिलिटीज दिलाएं. वो प्रोमोट द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द लेबर. वो उनकी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को जो है वो प्रोमोट करें. द ट्रेड यूनियंस ऑल्सो ट्राई टू अरेंज एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्कर्स. ये उनके बच्चों के लिए ट्रेड यूनियन का काम होता है कि वो उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी डेवलप करें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? फंक्शन पढ़ लिए. इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन टू द वर्कर्स. उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस वर्कर्स की इंप्रूव करें. बेटर वर्किंग कंडीशन इन द इंडस्ट्री. उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको बेहतर बनाएं. प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड देयर वेलफेयर. उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी वेलफेयर को किया जाए, वेलफेयर की जाए. लीगल राइट्स जो हैं उनके वो उनको प्रोवाइड किए जाएं, लीगल राइट्स ऑफ द वर्कर्स. ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स एंड एजुकेशन. उनको ट्रेन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए. प्रोटेक्शन ऑफ राइट. उनके जो हुकूक है उनकी हिफाजत की जाए, उनकी वेजेस उनको प्रॉपर मिलें. बार्गेनिंग पावर. वो अब नेगोशिएट कर सकें मैनेजमेंट के साथ, और मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड हो. डिमेरिट्स क्या हैं जी ट्रेड यूनियंस के? हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं. अगर ट्रेड यूनियन कभी ताकतवर हो जाती है तो वो फिर वर्कर्स के साथ, वो फिर मैनेजमेंट के साथ भी बुरा करने लगती है. वो अपनी मर्जी से तनख्वाहें बढ़वाएंगे, नहीं बढ़ाओगे स्ट्राइक कर देंगे. सही है, ये आपको दिखाया हुआ है, स्ट्राइक कर रहे हैं वर्कर्स. कांस्टेंट थ्रेट्स ऑफ स्ट्राइक कैन लीड टू इंक्रीज इन वेजेस इन द शॉर्ट टर्म. जब मुस्तकिल वो एम्प्लॉय जो अपनी मैनेजमेंट है उसको स्ट्राइक की जो है वो धमकियां देंगे, तो जो आपकी मैनेजमेंट है वो शॉर्ट टर्म में तो बढ़ा देगी, सही है, लेकिन ये इन द लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होगा इसमें, बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको नुकसान होगा. तो ये दोनों तरफ देखना पड़ता है चीजों को. ट्रेड यूनियंस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल वर्कफोर्स. ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज होती है और फॉर्मल वर्कफोर्स होती है. दे इग्नोर द अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्शन ऑफ द, जो इंडस्ट्री के साथ और भी वर्कर्स लगे हुए हैं जो इनफॉर्म हैं, बेसिकली दे आर ऑन डेली वेजेस और प्रॉपर उनकी कोई वो नहीं है, इंडस्ट्री के साथ वो जुड़े हुए नहीं है पेपर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो फिर उनके राइट्स इग्नोर हो जाते हैं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन ही इज पार्ट ऑफ अ यूनियन, जब वो एक यूनियन का हिस्सा है, वो अपनी आवाज खो देता है. ही लॉसेस हिज वॉइस. ही कैन नॉट बार्गेन विद द एम्प्लॉयर. वो एम्प्लॉयर के ऊपर के साथ बार्गेन नहीं कर सकता ऑन हिज ओन रिकॉर्ड, अपने टर्म्स के ऊपर. ही हैज टू एक्सेप्ट ऑल डिसीजंस ऑफ द यूनियन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज ओपिनियन. उसको सारे फैसले वही मानने पड़ते हैं जो यूनियन कहती है. मिसाल के तौर पे यूनियन कहती है जी प्रमोशन हो सीनियरिटी पे. अब कोई काबिल वर्कर है वो कहेगा जी प्रमोशन हो मेरिट पे, लेकिन यूनियन कहेगी जी सीनियरिटी पे होगी, क्योंकि उसमें सीनियर लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी सीनियरिटी पे होनी चाहिए. तो अब उस बेचारे वर्कर को, अगर वहां ट्रेड यूनियन है वो उसका हिस्सा है, तो उसको वो चीज माननी पड़ेगी. लेबर लॉज लिमिट द फ्रीडम टू फायर स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज. लेबर लॉ लिमिट करते हैं फ्रीडम को कि आप जो स्ट्राइक कर रहे हैं एम्प्लॉइज उनको आप नहीं निकाल सकते. A strike causes immense loss of money through loss in production. स्ट्राइक से जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है पैसों का, क्योंकि प्रोडक्शन जो है उसमें लॉस होता है. यूनियंस नेगोशिएट प्रमोशंस बेस्ड ऑन सीनियरिटी रादर देन मेरिट. यूनियंस कहती है जी कि प्रमोशंस होनी चाहिए सीनियरिटी पे, मेरिट पे नहीं होनी चाहिए, और उससे फिर टैलेंट हमारे सामने नहीं आ पाता, और सीनियर लोग आते हैं और वो फिर किसी केस में टैलेंटेड होते हैं और किसी में जब नहीं होते तो फिर नुकसान भी होता है. समरी आज के लेक्चर की. ट्रेड यूनियंस एम टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट
of people at work and negotiate with employers for better terms and conditions of their members. ट्रेड यूनियन जो है उनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि वो इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट वर्क, वो इंटरेस्ट ऑफ जो पीपल है उसके लिए नेगोशिएशन करती है एम्प्लॉयर्स के साथ, ताकि बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मेंबर्स जो हैं उनको वेजेस उनकी बढ़ सके, उनको और बेनिफिट्स मिल सके, वेलफेयर हो सके, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज उनके बच्चों के लिए मिल सके. लेबर लॉ इन पाकिस्तान डिफाइंस ट्रेड यूनियन एज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन. पाकिस्तान का लेबर लॉ जो है वो बताता है कि ट्रेड यूनियन क्या है जी, कम्बिनेशन है वर्कमैन का, उस प्राइमरी पर्पज इज टू प्रोमोट, उसका जो प्राइमरी मकसद होता है वो प्रोमोट करना होता है और डिफेंड करना होता है वर्कर्स के राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को, मफादात को इन इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी इंडस्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में. ये था आज का लेक्चर. असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, आपने ट्रेड यूनियन के ऊपर एक नोट लिखना है ताकि मुझे समझ आए कि आपको कितना समझ आया कि ट्रेड यूनियन क्या होती है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू क्लास.